जी, प्रणाम सब गोटा के जे बिहार के जनता हैं, जनता जनार्दन हैं। और हम ख़ास करके कहना ये चाह रहे हैं कि अब छठ आने वाला है और जहाँ भी हमारे भारत के किसी भी कोने में हमारे बिहार के भाई बंधु हैं, वो सब बिहार आएँ। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग का महापर्व भी है और महापर्व के साथ-साथ एक ज़िम्मेवारी भी आने वाली है, जो कि बिहार के सुधारने के काम करेगी। और उस ज़िम्मेवारी से हम लोग को रूबरू सामने डट करके सामना करना होगा। वो समय दूर नहीं है जब हम अपने ज़िम्मेवारी को निभाने की कोशिश करें। और आने वाला समय में बिहार का चुनाव भी है। मुख्य आने का कारण यही है, जो हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि एक नई पार्टी आई है, जिसका नाम जन स्वराज है। वो अभी सपना दिखा रही है बहुत बढ़िया। वैसे भी जितना अभी जो है बिहार सरकार के अंदर में जितना भी अधिकारी को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना भी लीडर नेता है सबका कुछ न कुछ काला चिट्ठा उजागर हो रहा है। तो सब में सब कुछ न कुछ करप्ट है। और मुख्य बात ये है कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए और बदलाव कहीं न कहीं ऐसा होना चाहिए जो आने वाले हमारे जनरेशन है या हमारे आने वाले पीढ़ी है, उसको कहीं न कहीं कुछ सुधार का मौका मिले। और ख़ास करके मुख्य कारण कहने का मतलब यही है कि अपने राज्य से जा कर के दूसरे राज्य में कब तक मार खाते रहेंगे? या कब तक बेइज़्ज़ती होते रहेंगे? या कब तक भेड़-बकरियों के जैसे बिहार से बाहर जाते रहेंगे? अब हर बार हर त्योहार में लोग आता है और फिर जाने के समय में इस दशा में जाता है, उस दशा में भेड़-बकरी को भी लाया और पहुँचाया नहीं जाता है। और अलग-अलग स्टेट के लोग कहते हैं कि हम ट्रेन दे रहे हैं। अब नया ट्रेन चलाए हैं जयनगर से, कभी कहता है सहरसा से चलाए हैं, कभी कहता है भाई कटिहार से चलाए हैं। तो इस सब चीज़ को देखना है, समझना है। हम लोग हर वक़्त ट्रेन में चढ़ने के लिए नहीं आए हैं। बिहार में भी है, इधर कुशीनगर से लेकर के और इधर चल जाएँ बक्सर और बिहार के कुछ क्षेत्र है औरंगाबाद जो बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है, इधर चल जाए रजौली, तो काफ़ी किशनगंज चल जाएँ, इधर जयनगर तो कहबे किए। तो इस सब में हम लोग को ट्रेन पे चढ़ने के लिए है, तो चढ़ सकते हैं और अपने शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। लेकिन कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं अब, क्योंकि हर एक आदमी का एक समय होता है, जिस समय से चलते-चलते वो थक जाता है और उसको घर में आराम की ज़रूरत है। तो घर में का आराम ऐसे थोड़ी होगा, आराम करिएगा फिर भोजन कहाँ से चलेगा? उसके लिए कुछ न कुछ करना होगा, शरीर को ऐसे बैठा के रहिए तो रोगग्रस्त हो जाएगा। तो कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए रोज़गार चाहिए, व्यवस्था चाहिए और आज तक जिसने भी बिहार में आया हो, सब ने सब लूटा है। और शिक्षा की बात करने वाले कि पहले अपना शिक्षा तो देख ले, कब उसका क्या उसका क्वालिफ़िकेशन है, कब उसने बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या ग्रेजुएशन हो या इंटर हो, कब किया है? अभी तो बहुत उतावला चल रहा है। इस कम से कम इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपसे लास्ट आग्रह यही करते हैं हमारे बंधु भाई, जो भी बिहार से दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, वो कृपया इस छठ पूजा में आएँ और माता छठ से विनती करें कि जो नया जन स्वराज है, उसमें मदद करें भाई, एक बार कम से कम। और हर बिहारी, मैं भी बिहारी हूँ, ऐसा नहीं कि बिहारी कहने में थोड़ा हर बिहारी वो आएँ और ये साबित करें कि मेरा बिहार क्या है। हम वो सब कर सकते हैं
जो हमारा बिहार देता है। कुछ समय कोरोना काल में जब पूरा देश रो रहा था, उस समय हमारे बिहार के लोग दूसरे स्टेट से आने में रो रहे थे। घर में खाने के लिए कमी है ऐसा नहीं था। 6 महीना तक खा सकता था, साल भर तक खा सकता था। बिहार के हर एक घर में उतना अनाज था। बशर्ते जो लोग बिहार से कमाने के लिए, रोज़ी-रोटी के लिए बाहर गए थे, वो लोगों को कष्ट बहुत ज़्यादा हुआ। हर एक स्टेट में वो पैदल ही आने लगे, कितने लोग रास्ते में दम तोड़ दिया। तो वो सब कष्ट कम से कम इस बार दिखाइए भाई आप लोग। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से। चलिए इस बार की छठ पूजा को हम बड़ी धूमधाम से मनाएँ भी अपने परिवार के साथ, और जन स्वराज को एक-एक वोट दे कर के उसका सरकार बनाए भी। जिस दिन तक जन स्वराज अगर अपने वादे से मुकर गया, तो उसको घेर करके उस समझ रहे हैं ना? उसको घेर करके हम लोग ऐसा वो करेंगे जिसकी कल्पना जन स्वराज के यक्ष कर भी नहीं सकता है। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग आएँ, इस बार की छठ बिहार में अपने परिवार के साथ मनाएँ। इसके लिए धन्यवाद।